लेते हैं और फिर उसी दूध का खीर बना के चेलों को खिला देते हैं। वाह रे बुद्धि। जैसे और खीर बनाने जैसे आरोप लगाए गए संत रामपाल जी महाराज पर। जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया, तब मीडिया ने फिर माफीनामे मांगे और कहा कि संत राम झूठा पाया गया और उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। ये रामपाल और उनके अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोर कबीर साहब की जय। बंदी छोर गरीबदास जी महाराज की जय। साथ साहब जी सभी पुण्यात्माओं को आइए आज एक और पाखंडी का वीडियो लेते हैं। जो हमारे पीछे दिख रहे हैं, देख सकते हैं, ये तिलकधारी जो है पाखंडी का सरदार ये भी है, जो बिना सोचे समझे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर दूध से नहाने का आरोप लगा रहे हैं। तो इनका शकल देख लीजिए। इस पाखंडी सब सुने सुनाए बात को ही बताते हैं। कभी इन मूर्खों को ये पता नहीं कि संत रामपाल जी महाराज सच में दूध से नहाते थे या नहीं। इनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ये पाखंडी लोग ऐसे हैं, कोई बोल दिया बस सुनकर कथा करने के लिए बैठ जाते हैं। इन लोगों को पास में जीरो ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई ज्ञान लेने से पहले इसको देखना चाहिए कि सच में संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे या नहीं। तो ऐसे ऐसे पाखंडी बहुत सारे धरती पर पैदा ले चुके हैं। और आइए इस वीडियो में दिखाएंगे सच्चाई क्या है और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर में कौन सा केस लगा हुआ है और कितने केसों में संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज कभी दूध से नहीं नहाए। आइए भगत भाई का प्रमाण भी दिखाते हैं और ऐसे ऐसे पाखंडी का वीडियो में शकल दिखाते रहेंगे कि सुनी सुनाई बातें को लेकर संत रामपाल जी महाराज को निंदा करने में लगे रहते हैं। कईयों कि इनके पास में शास्त्र से ज्ञान चर्चा करने के लिए तो अकल है ही नहीं, तो इसी तरीक़े से सुनी सुनाई बातों से जनता को गुमराह कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे। तो आइए इस वीडियो में दिखाएंगे इस पाखंडी जो अभी बताएं, इनका शकल आप लोग जो दिख रहे हैं मेरे पीछे जो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पाखंडी का पोल खोलते रहेंगे जब तक कि सच्चाई इन लोगों के मुख से संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया नहीं जाए। तो वीडियो में बने रहे, देखिए अंत तक। सत साहिब जी सभी पुण्यात्माओं को देखिए सच्चाई क्या है। सत साहिब एक से एक भगवान घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे भगवान हैं जो पहले तो एक टैंकर दूध में खुद नहा ले। तो आइए देखिए इस चोटी वाले नकली पाखंडी का विचार सुनते हैं, कैसे दूध से नहाने का आरोप लगाते हैं। देखो मूर्ख का मूर्खता सुनते वाले हैं, रामपाल को मानने वाले नहीं हैं। ये बात को ध्यान रखना। पाखंडी जी तुम्हारी दुकान बंद होने के लिए जा रहा है। पूरे विश्व संत रामपाल जी महाराज को मानेगा। सत साहिब और दम्भी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो लंबी गुरु और दम्भी चेला का बात जो बताया सही है। आप लोग भी नरक में जाइएगा, आपका चेला भी नरक में जाएगा। तो रास्ता वहीं त्रिकुटी पर दिखाई देगा जब संत रामपाल जी महाराज छुड़वाएंगे। सत साहिब देखिए वीडियो। मीडिया में चली थी ये खबर। ऐसा ऐसी मीडिया तो कुछ भी चला दे। मीडिया तो कहते हैं भैंस के दो सिंह की बजाय एक होता है, तो जनता मान थोड़ी लेगी। अब ये बहन जी भ्रमित हैं कि संत रामपाल जी दूध में नहाते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई उसकी वीडियो फुटेज हो, कोई किसी ने फोटोग्राफी की हो, या कोई वहाँ पे आप कहते पाइपलाइन बिछी हुई थी, सुरंग के जरिए दूध जाता था, कोई उसकी फोटो आई हो। फोटो दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है मंदिर। तो अभी आपने सुने जिस तरह से हमारे भगत भाई सबूत मांग रहे हैं कि कोई सबूत दिखाओ या फोटो दिखाओ या कोई सबूत दिखाओ। तो इन पाखंडी के पास कोई सबूत नहीं है, ना इनके किसी चेले के पास में सबूत है। सिर्फ इसी तरीक़े से जो है बकबक करी जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास तो मूर्खता ही है और इन लोगों को तो साफ ही कुछ ज्ञान नहीं है। सुनी सुनाई बातों को रटते हैं कि दूध से नहाते थे, दूध से नहाते। अरे भाई दूध से नहाते थे, हमारे भगत भाई भी प्रमाण मांग रहे हैं। दिखाओ हमें प्रमाण, कहाँ पे नहाते थे, क्या प्रमाण है। तुम लोग सिर्फ सुने सुनाए बात को लेकर चले आते हो पाखंडी। देखिए इस वीडियो में आगे की जीत हुई है। उनके खिलाफ जो मुकदमा प्रोसिक्यूशन ने दिया था वो झूठा पाया गया और उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। ये रामपाल और उनके अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। महाराज पर झूठे आरोप लगाए, जिसके अंदर कहा कि संत रामपाल जी महाराज पर बलात्कार के आरोप, इसके साथ ही दूध से नहाने जैसे और खीर बनाने जैसे आरोप लगाए गए संत रामपाल जी महाराज पर। जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया, तब मीडिया ने फिर माफीनामे मांगे और कहा कि संत रामपाल जी महाराज पर ऐसे कोई भी झूठे आरोप नहीं है। की कॉपी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जहाँ मीडिया के द्वारा माफीनामे भी प्रस्तुत किए गए, लेकिन भारतीय जनता के द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर झूठे आरोपों की तो वीडियो और किरियां पड़ी गई, लेकिन जहां पर मीडिया के द्वारा फिर माफीनामे दिए गए वो नहीं पड़े गए। थोड़े से दिनों में ये क्या क्या करने वाले हैं ना, विरोधी सर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस तो हो जाओगे, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवास है। सामने प्रमाण दिखा रहा है। दास ने गड़ा बढ़ा दिया और जेल तक डाल दिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवास कर रहे हैं। इस दास ने तो नौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, तो मेरे साथ।